बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के धर्म स्थल जो हैं उनके बारे में बताते हैं। अभी पावन श्रावण मास चल रहा है। हम शिव से जुड़े कई धर्म स्थलों, तीर्थ स्थलों का परिचय आपको दे रहे हैं। इस क्रम में आज हम आपको बूढ़ा केदार तीर्थ से परिचित करवाएंगे। शीर्षक है बूढ़ा केदार तीर्थ से क्या है पांडवों का संबंध। आदिदेव भगवान शिव के देश भर में कई स्थान हैं जहां सावन के महीने में भक्तों की भीड़ लगती है। भक्त कांवड़ ले जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक तक उनका आशीष लेते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसा ही एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे बूढ़ा केदार के नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में यहाँ कांवड़ियों का मेला लगता है। शिव भक्त कांवड़िए पैदल यात्रा कर बूढ़ा केदार के दर्शन करते हैं। बूढ़ा केदार के दर्शन के लिए दूर दराज क्षेत्रों से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। ये काफ़ी प्राचीन शिव मंदिरों में एक माना जाता है। यहाँ पर बूढ़ा केदार का प्राचीन मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार करके नया और भव्य रूप दिया गया है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा केदार पड़ा। इस धाम के प्रति शिव भक्तों में अटूट आस्था है। बूढ़ा केदार टिहरी गढ़वाल जिले का प्रसिद्ध धाम है। दो नदियों बाल गंगा व धर्म गंगा के बीच में यह धाम स्थित है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम भी है। बूढ़ा केदार के नाम से ही यहाँ के गांव का नाम भी बूढ़ा केदार पड़ गया है, जो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि बूढ़ा केदार धाम की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। मंदिर के अंदर पत्थर की शिला है जिसमें पांडवों की आकृतियाँ उभरी हैं। बताया जाता है कि गोत्र हत्या अर्थात स्वजातियों की हत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडव इस स्थान से स्वर्गारोहण के लिए निकले थे, तो यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर के पुजारी नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं। इसी स्थान से प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल सहस्त्र ताल पहुँचा जाता है। बूढ़ा केदार में वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले रहते हैं। सावन के महीने में मंदिर में काफ़ी भीड़ लगी रहती है। बूढ़ा केदार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के मतानुसार इस वैदिक काल के शिवालय को पहले नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का अंश माना जाता था, तो दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर की शाखा। इस शिवालय की स्थापना का कोई सटीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। पुराने समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पहले यहीं पर पूजा करते थे। यहीं से यह प्राचीन मार्ग है जिसके किनारे पुराने समय के भग्नावशेष पाए जाते हैं। भारतवर्ष में शायद यही एक शिवालय है जहां पर महाशिव का धड़ स्थापित है। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई यह अंदाज लगाना कठिन है। बूढ़ा केदार में स्थित शिला में भगवान शिव के साथ पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी और पांडवों के स्वरूप के दर्शन होते हैं। शिला के पास ही भगवान शिव के पुजारी गुरु कैलापीर की भी पूजा की अर्चना की जाती है। गुरु कैलापीर बूढ़ा केदार वासियों के इष्ट देव हैं और हर वर्ष दीपावली के एक माह बाद गुरु कैलापीर बग्वाल बलराज मेले का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण चंदवंशीय राजा रुद्रचंद ने 1400 से 1500 ईस्वी के मध्य करवाया था, जिनके अभिलेख तथा ताम्रपत्र पौराणिक वृद्ध केदार समिति के पास सुरक्षित हैं। बूढ़ा केदार मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा रामनगर व हल्द्वानी के मध्य में स्थित पंतनगर विमान अड्डा है। सड़क पथ से यह लगभग 175 से 200 किलोमीटर की दूरी पर पंतनगर में ही है। वहाँ से टैक्सी अथवा कार से बूढ़ा केदार पहुँचा जा सकता है। रेल मार्ग के लिए रेलवे जंक्शन काठगोदाम है जो कि लगभग 155 किलोमीटर की दूरी पर, तथा दूसरा रेलवे जंक्शन लगभग 105 किलोमीटर की दूर पर रामनगर में है। दोनों स्थानों में सुविधानुसार उत्तराखंड परिवहन की बस अथवा टैक्सी कार द्वारा आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है।
बूढ़ा केदार मंदिर में स्थित शिवलिंग की गहराई की नाप अभी तक कोई नहीं कर पाया है, परंतु ऊपरी ऊंचाई जमीन से लगभग 2 से 3 फीट की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग का निर्माण किसी मनुष्य द्वारा नहीं किया गया, यह स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुए हैं। पांडवों पर अपने ही कुलवंशों की हत्या का कलंक लगा था। इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए महर्षि व्यास द्वारा पांडवों को शिव की उपासना करने का सुझाव दिया गया। पांडवों ने भगवान शिव की उपासना की, परंतु शिव जी भी पांडवों से नाराज थे और वह पांडवों के समक्ष नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और हिमालय की घाटियों में अन्य जानवरों के बीच झुंड में छुप गए। परंतु भीम द्वारा शिव के इस रूप को पहचान लिया गया और जैसे ही भीम ने शिव जी के रूप को पकड़ना चाहा तो शिव का नंदी बैल रूप कई भागों में विभाजित हो गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्योधन ने इसी जगह पर तप किया था। पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान शिव की खोज में निकले, तब रास्ते में उनकी मुलाकात भृगु पर्वत पर ऋषि बालखिल्य से हुई। बालखिल्य ऋषि ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और बताया कि एक बूढ़ा आदमी संगम के पास ध्यान कर रहा है। तब पांडव उस जगह पहुंचे। वहां बूढ़ा आदमी अचानक शिवलिंग के पीछे गायब हो गया। बूढ़ा केदार मंदिर इस शिवलिंग के ऊपर बनाया गया है। इस लिंग को उत्तरी भारत में सबसे बड़ा लिंग माना जाता है और इस पर अभी भी पांडवों के हाथ की छाप है, ऐसा बताया जाता है। तो ये तो हुई बूढ़ा केदार की कथा, हमने आज आपको बताई। इसी तरह के कुछ और धार्मिक प्रसंगों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियो, शेयर करते रहिए, उनको लाइक करते रहिए और धर्म दर्पण जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किस विषय में, धार्मिक विषय में वीडियो देखना चाहते हैं आप, ये भी हमें बताएं तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी इच्छा को पूरी करें। और इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। प्रणाम, नमस्कार।